हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस, आयुष केमिस्ट्री क्लासेस, इन शॉर्ट ACC। तो बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव लर्न a first part of biomolecules, that is carbohydrates. Today we are going to discuss its second part, that is proteins. ठीक है? तो प्रोटीन्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे नेम ऑफ प्रोटीन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, और इसके आगे हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को अगर पढ़ना है तो अमाइनो एसिड को भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और लास्ट में पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यह है कंटेंट्स। ठीक है? तो पहले आते हैं नेम ऑफ प्रोटीन। तो ये नाम कहां से आया है? तो प्रोटीन का नाम आया है ग्रीक वर्ड प्रोटीओजेस। प्रोटीओजेस का मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम और फर्स्ट। तो इसे प्राइमरी क्यों कहा गया? बिकॉज द प्रोटीन्स आर रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो आप ये भी बोलेंगे कि बाकी भी बायोमॉलिक्यूल्स है जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन उनको प्राइमरी नहीं कहा गया, उनको प्राइम नहीं कहते। प्रोटीन्स को ही प्राइम क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है जैसा कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी and reactions that taking place in the human body। और ये तीनों बातें लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। यानी लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसीलिए ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको प्राइम कहा गया है। और प्राइम को ग्रीक वर्ड में कहते हैं प्रोटीओज। ग्रीक वर्ड में प्राइम को कहते हैं प्रोटीओज। और फिर प्रोटीओज से नाम पड़ा है प्रोटीन। तो बर्ज़िलियस ने फर्स्ट टाइम ये नाम को यूज किया है प्रोटीन को। और प्रोटीन्स को डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवर किया है मल्डर ने। डिस्कवर किया है प्रोटीन्स को मल्डर ने। और इसका नाम फर्स्ट टाइम यूज किया है बर्ज़िलियस ने। तो आगे ख्याल में the name of protein is derived from the Greek word that is proteose। proteose से प्रोटीन्स का नाम आया है। ठीक है? अब हम आते हैं सोर्सेस के ऊपर। तो प्रोटीन्स के सोर्सेस क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोटीन्स? कहां से हमें प्रोटीन मिलता है? तो सोर्सेस है मिल्क, pulses, cereals, cheese, nuts, peanuts, eggs, fish और meat। तो ये कॉमन
सोर्सेस है प्रोटीन्स के, और डेली डाइट से पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिफाइन कैसा करना है, किस तरह से प्रोटीन्स को डिफाइन करते हैं, क्या बेसिस है? तो प्रोटीन्स को डिफाइन करते हैं द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब जो भी वर्ड्स डेफिनेशंस में है वो एक एक वर्ड को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसा पहला वर्ड है इसमें अमाइनो एसिड, पहले इसको देखते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स में नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, नाम से ही कुछ इंडिकेशंस हमें मिल रहा है, नाम से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसा नाम में एसिड है मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, अमाइनो है नाम में NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चरली हम कैसा डिजाइन कर सकते हैं? तो कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH को पहले ड्रॉ करना है आपको, आप भी इसका फार्मूला निकाल सकते हो। फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले टेक्निकली आपको निकालने हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हो। तो एसिड को पहले पकड़ो, कार्बोक्सिल ग्रुप इंडिकेट होता है तो COOH हमने निकाला है। उसके बाद में अमाइनो दिख रहा है नाम में NH2, लेकिन अमाइनो ये अल्फा अमाइनो है, यानी अल्फा कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच है, तो कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिल कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, और यहां पे NH2 है, तो ये हो गया अल्फा अमाइनो, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को NH2 ग्रुप है, यानी ये अल्फा अमाइनो हो गया। और एक जो वैलेंसी है कार्बन की, उसको ऑलवेज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, सबको दिख रहा है इधर, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है। अब ये जो रिमेनिंग वैलेंसी है, ये रिमेनिंग वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है R से, R से सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो ये वैलेंसी R से सेटिस्फाइड करते हैं। R का मतलब होता है साइड चेन, साइड चेन कंटेनिंग न्यूट्रल ग्रुप और साइड चेन कंटेनिंग सम अदर ग्रुप। इसको हम आगे क्लियर करेंगे, जब अमाइनो एसिड हम पढ़ेंगे तो उसमें R को हम थोड़ा और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी अमाइनो एसिड का ये जनरल फॉर्म आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, RCH NH2COOH। दूसरा वर्ड है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्योंकि प्रोटीन्स ए पॉलीमर्स, प्रोटीन्स कंटेन a large number of alpha amino acids in the repeated form। अगर लार्ज नंबर में अमाइनो एसिड है प्रोटीन्स में तो उसे पॉलीमर्स कहते हैं। देन हाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर 2 पे हमने दिया है पॉलीमर्स। नंबर 3 सॉरी हाई मॉलिक्यूलर वेट के पहले हम नंबर 3 लेते हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड यानी प्रोटीन्स के अंदर अमाइड ग्रुप है,
अमाइड लिंकेज है, अमाइड ग्रुप है प्रोटीन्स में, दैट इज CONH, और ये नंबर ऑफ, इसलिए प्रोटीन्स को पॉलीअमाइड कहते हैं। अब रह गया हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जो प्रोटीन्स है पहले तो पॉलीमर से यानी मैक्रोमोलिक्यूल से, ठीक है, इसलिए प्रोटीन का जो मास होता है वो भी बहुत हाई होता है। अगर आप देखेंगे तो 6000 to 40 lakhs ये रेंज है मॉलिक्यूलर वेट की, 6000 to 40 lakhs ये रेंज में प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसलिए प्रोटीन इज ए हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, ठीक है। ये मिला के हम प्रोटीन्स की डेफिनेशंस करते हैं। द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। आ गया सबके ख्याल में? आगे डेफिनेशंस ख्याल में आप सबको? फिर से एक बार देखिए, द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यहां तक आ गया सबको ख्याल में? बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशंस पूछेंगे, व्हाट आर प्रोटीन्स, तो आपको ये सिंपल सी डेफिनेशंस लिखना है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं अल्फा अमाइनो एसिड को। इसका जनरल फॉर्म अभी हमने देखा है, फिर एक बार सब लोग देखिए इसको। जनरल फॉर्मूला देखना है एक बार और, ठीक है। RCHNH2COOH। तो यहां पे R का मतलब क्या होता है? R is equal to side chain containing neutral group or side chain containing some other group। ठीक है, तो अल्फा अमाइनो एसिड को हम पहले क्लासिफाइड करते हैं। तो दो प्रकार से इसे क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ R। पहला जो बेस है वो R के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ R साइड चेन। ठीक है, तो R के बेसिस पे अमाइनो एसिड को न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड ऐसे क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। फिर से एक बार देखिए, कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं अमाइनो एसिड को? ऑन द बेसिस ऑफ R, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। R के बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर R न्यूट्रल ग्रुप है अमाइनो एसिड में तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर R कंटेन COOH है तो उसे एसिडिक अमाइनो एसिड कहना है। एंड इफ R कंटेन बेसिक ग्रुप लाइक NH2 बेसिक ग्रुप तो उसे कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये होगा क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा एग्जाम्पल भी देखो, यानी R का आइडिया और ज्यादा क्लियर हो सकता है। जैसे R इज इक्वल टू H हम कंसिडर करते हैं, R इज इक्वल टू H। तो देखिए जनरल फॉर्म अमाइनो एसिड का दिख रहा है सबको, RCHNH2COOH। यहां पे R इज इक्वल टू हमने H लेना है, या CH3 भी ले सकते हो आप, न्यूट्रल ग्रुप लेना है। R इज इक्वल टू H अगर आप लेते हो तो फार्मूला बनता है HCHNH2COOH। तो ये एक सिंपलेस्ट
मेंबर है अमाइनो एसिड का, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलोगे? ग्लाइसिन। ठीक है। दूसरा R इज इक्वल टू, हम CH2COH लेंगे, CH2COH। R इज इक्वल टू अगर CH2COH है यानी R कंटेनिंग COOH, तो ये होता है एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। और देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, CHNH2COOH और R के जगह पे है CH2COOH। इसे कहते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और तीसरा हम देखेंगे बेसिक अमाइनो एसिड, R कंटेन बेसिक ग्रुप। ठीक है। अगर समझो R की जगह हम लेंगे CH2/4 NH2। देखिए R इज इक्वल टू CH2/4 NH2। NH2 है, बेसिक ग्रुप है, ज्यादा NH2 ग्रुप है। ठीक है, ज्यादा NH2 ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड्स। यानी अमाइनो एसिड के अंदर न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो उसके एग्जाम्पल थोड़ा आपको ख्याल में रखना है। ठीक है। और आगे हम थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे जितने भी अमाइनो एसिड है। हम अभी 20 अमाइनो एसिड जनरली पढ़ते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, और सभी के एग्जाम्पल वैसा आपको ख्याल में रखना नहीं है। किसी के भी दिमाग में उतने सारे एग्जाम्पल नहीं रह सकते, लेकिन उसकी मैं आपको एक अलग से ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो ट्रिक्स का यूज करके आप पूरे एग्जाम्पल अच्छी तरह से दिमाग में रख सकते हो। तो ये पहला बेस हो गया क्लासिफिकेशन का। ठीक है। और दूसरा जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो है, यानी सेकंड बेस से जो क्लासिफाइड करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के, वो है इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अभी हम 20 अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो 20 में से 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड है और 10 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहोगे आप? द अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट। जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और वो हमें डाइट से मिलते हैं, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। दूसरा नॉन इसेंशियल, जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, उस तरह से वो प्रोटीन्स बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, उसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम को फेस करते हैं, JEE है, नीट एग्जाम है, उसको ये सारे एग्जाम्पल्स ख्याल में रखना है। तो 10 है इसेंशियल में, 10 है नॉन इसेंशियल में। इतना तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है कभी कि डायरेक्ट हम सभी एग्जाम्पल ख्याल में रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स हम बनाते हैं तो मुझे लगता है इजीली हम सब लोग वो सभी एग्जाम्पल को ख्याल में रख सकते हैं। तो किस तरह से वो ट्रिक बनाना है, कैसे एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, कौन से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये किस तरह से ख्याल में रखना है, ये हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। तो आपको अब क्या करना है, आ गया पूरा ख्याल में आ गया आपको सबको, बैठ रहा दिमाग में, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार 2 मिनट में रिवाइज करते इसको।
ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हमें प्रोटीन्स के अंदर? नेम ऑफ प्रोटीन नंबर 1, यानी प्रोटीन का नाम कहां से आ रहा है। तो नेम ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटीओस। प्रोटीओस का मतलब होता है प्राइम। देन हमने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, जो भी कॉमन सोर्स है प्रोटीन्स के, वो एग्जांपल आपको ख्याल में रखना है। देन हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेशंस को ख्याल में रखना है। किस तरह से डिफाइन करोगे प्रोटीन्स? द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। यानी जो भी वर्ड्स डेफिनेशंस में मेंशन है वो सभी एक एक वर्ड का मीनिंग हम देख चुके हैं। अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, पॉलीमर्स कैसे होते हैं, पॉलीअमाइड्स क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट क्यों कहा गया प्रोटीन्स को, ये सभी बातें हमने क्लियर की है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। यानी सभी तरह के प्रोटीन्स में अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना हमें जरूरी है। तो इसका जनरल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं वो आपको बनाना है, उसको रटना नहीं है। सबको जनरल फॉर्म बनाते आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने अल्फा अमाइनो एसिड को क्लासिफाइड किया है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन आर। अगर आर न्यूट्रल ग्रुप है तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड, अगर आर में कार्बोक्सिल ग्रुप है COH तो एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर आर में NH2 ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसके एग्जांपल से इसका नाम थोड़ा ख्याल में रखो और आगे पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा है इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स which can be synthesized in our body, ठीक है, sorry, which cannot be synthesized in our body, they can obtain from the diet, ठीक है। ये essential। और जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, ठीक है। इन सभी के एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो किस तरह से ख्याल में रखना है उसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो बच्चों, सबको वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और जो भी डिफिकल्टीज, जो दिक्कतें आपको आएंगी, ठीक है, तो उसको एक तो आप मुझे फोन से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज देख के भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों, आज के अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड बाय।